सबको चिरैया पसंद है, बट सिर्फ तब तक जब तक वो पिंजरे में है। So guys, I recently watched this latest release on Jio Hotstar. It's a series called चिरैया। चिरैया meaning bird। ये 6 एपिसोड की सीरीज है। हर एक एपिसोड on an average is of 30 minutes. And इस सीरीज के लीड में आपको दिखाई देंगे the very talented दिव्या दत्ता, who plays the role of Kamlesh, the Sati Savitri Bahu. I should not say Sati Savitri, but the Sanskari Bahu. Supported by Sanjay Mishra, Tinu Anand, Prasanna Bisht, Faisal Rashid, and Siddharth Shaw. The story looks like a very simple family drama, but धीरे-धीरे जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, it slowly turns out into a bold, uncomfortable reflection of the society. The story follows Kamlesh, played by Divya Datta, the perfect bahu. Her world turns upside down when she finds out that her sister-in-law is facing sexual abuse in her own marriage. And दिल को धक्का तब लगती है जब उसको पता चलता है what is marital rape. ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक moral battlefield है. कमलेश is torn between परिवार की इज्जत versus सच के लिए लड़ना, और यहाँ से सीरीज अपनी असली रूप दिखाती है। तो शुरुआत के पहले 2 एपिसोड थोड़ा सा स्लो है, मीनिंग इंटेंस नहीं है, इट्स जस्ट शोज अ नॉर्मल फैमिली ड्रामा, बट लेटर ऑन इट पिक्स अप एंड इट हिट्स यू हार्ड। सो क्या होती है आगे की कहानी में, हाउ शी हैंडल्स दिस सिचुएशन, फॉर दैट यू नीड टू वॉच द सीरीज। बहुत लेंथी नहीं बनाया हम लोग ने ये सीरीज, थैंक गॉड। 30 मिनट्स ऑन एन एवरेज एक एपिसोड है, सो यू कैन सिट एंड वॉच इट वन गो। टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द सीरीज इज एक्टर्स कमाल के कास्टिंग किया है। दिव्या दत्ता आउटशाइन्स इन दिस सीरीज, वैसे भी ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्ट्रेस है, सो शी हैज डन अ वेरी माइंड ब्लोइंग जॉब। डायरेक्शन, एडिटिंग, एवरीथिंग इज वेरी गुड इन दिस सीरीज। एक दो जगह पे कुछ इलॉजिकल सा लगा, यू माइट क्वेश्चन ये करना जरूरी था टाइप्स, बट इट्स बेरेबल। ज्यादा भी नहीं था, एक हाथ 2 सीन्स में ऐसे दिखेंगे आपको, अदरवाइज इट इज अ गुड वॉच। ज्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट इसमें है नहीं, सो आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट दैट, बट आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक व्हिच दे हैव पिक्ड अप टू क्रिएट द सीरीज। दैट्स समथिंग व्हिच वी नीड टू टॉक अबाउट। हाय गाइस, माय नेम इज जिंसी, योर अनफिल्टर्ड वॉइस इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। ये सीरीज ने बहुत स्मार्टली इस टॉपिक को एक्सप्लोर किया है, मैरिटल रेप। आधा से ज्यादा औरतें हमारे इंडिया में नहीं जानती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैरिटल रेप एंड वेदर वो लागू भी होता है इन द केस ऑफ मैरिज। अनएजुकेटेड वुमेन लाइक दिव्या's कैरेक्टर हु प्लेज द रोल ऑफ कमलेश, शी इज नॉट दैट एजुकेटेड, तो उसका ना जानना इज ओके, इट्स अंडरस्टूड। बट कई सारी औरतें जो हमारे इंडिया में रहते हैं, दे आर नॉट अवेयर, एंड इवन दे आर अवेयर अबाउट मैरिटल रेप, दे से दैट ये लागू नहीं होता मैरिज में। व्हेन यू आर मैरिड, यू आर द प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड, whenever and whatever they feel they can do with you, even if you feel like and if you don't feel like. कई सारी औरतें who is deeply enrooted in religion, they think it is a sin to say no to their husband. ऐसे भी होते हैं, these are the educated ones, I'm not talking the one who are not educated. They think that ना बोलना is a sin, and जो religiously घुसे हुए नहीं है, उन लोग सोसाइटी की परंपरा में घुस के बोलते हैं कि अरे 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 हम मना कैसे कर सकते हैं। So ये आधे तो people are not aware of it, and कुछ औरतें पिस जाती है इस चक्कर में। So basically rape is something, an act where a person commits a sexual act without the consent of the person. Marital rape is the same, it happens within the marriage. When a wife or a woman says no, I'm not feeling good, I don't feel like doing it, not today, and yet if her partner forces her to have sex, that's marital rape without her consent. Forcefully doing this act is called marital rape, and it's absolutely fine. You will not go in hell if you say no to your husband, or you're not doing something संस्कारी और बेसंस्कारी, इसका ऑपोजिट क्या होता है मुझे नहीं पता, वो नहीं हो जाते। Not feeling good, you're not, don't feel it, you can say no. I don't understand जिनको इनके बारे में नॉलेज है, yet they feel हम मना कैसे कर सकते हैं। So this series explore that topic. People especially जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, उसके अराउंड काफी सारे सबप्लॉट्स इन लोग ने एक्सप्लोर किया है, that is very interesting. Before I get into that, कई सारी मूवीज इस टॉपिक के बारे में बात करते हुए हम लोग ने देखा है। The most epic film is the movie Pink, in which we see the lead as Amitabh Bachchan and Taapsee Pannu. उसमें clearly ये टर्म को बहुत emphasize किया है। When a woman says no, means it is a no. Then there is no if and but and किंतु and परंतु. It means no. It's very simple. And how difficult is that to understand? Now इस सीरीज में जो इसके इर्द गिर्द जो टॉपिक एक्सप्लोर किया है is it widely talks about the patriarchal society which exists in the series. It's shown Lucknow, but I would say widely all over our society which we lives in India, to be specific. Majority it is male dominant. It is a patriarchal society where we live in. अब इस patriarchal society में even if a house is run by a woman, but it is controlled always by a man. अब उसके इर्द गिर्द भी बहुत subplots इन लोग ने एक्सप्लोर किया है. Not 100% a mistake of a man to become a byproduct of what it is shown in the series. काफी हद तक औरत इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है,
and it's the one who raises the child or the man like this. मर्दों को पहले से ही सर के ऊपर बिठा के रख देते हैं. You know, इन कई सारे घरों में till date एक घर में अगर डिलीवरी होता है तो they eagerly wait to see the gender, to check the gender, if it's a boy child or if it's a girl child. If it's a boy child, people celebrate. If it's a girl child, मायूसिया छा जाती घर पे, including the mother gets disappointed that oh my god, मैंने एक बेटी को जन्मा है, मैंने एक लड़के को नहीं जन्म दिया या नहीं जन्म दे पाऊंगी, अब मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, and all that shit still happens. ये सब चीजें जब आप सोसाइटी पे दिखाते हो तो वैसे ही लड़के सर पे चढ़ के एक कदम ऊपर बैठे जाते हैं, ऊपर से उनके लिए पूजा करना और ऊपर चढ़ जाते हैं. Then if in a house, if a woman has to step outside, कई सारे घरों में आज भी होते हैं, the elder in the family will always say रुको इसको लेके जाओ, even that boy is younger to you, yet they will say अरे इसको लेके जाओ साथ में, as if that child is going to protect a woman who is 10 times elder than him. ये सब होते हुए देखते हैं ना, तो इन लोग वैसे ही ऊपर चढ़ते जाते हैं. They start getting into this delusional fact that men are the most important aspect of the house. Forget the society. घर पे सबसे important member एक आदमी है. ये औरतें ही उनको misconception दे देती है. और भी कई सब प्लॉट्स इसमें एक्सप्लोर किया है, जैसे कि अगर एक लड़की के साथ कुछ गलत होता है, then it's always the mistake of the girl. You must have given a hint, that's why it happened to you. रेप हुआ है, आधे कपड़े में गई है, इसके लिए रेप हुआ है. एंड ये मैं पुरानी स्टोरीज उठा के नहीं बोल रही हूँ, ये आज भी होता है, आज भी मेंटालिटी ऐसा है, और ये बोलने वाले लड़कों से ज्यादा लड़कियां बोलती है या तो औरतें बोलती है. एंड ऑल्सो इस सीरीज में ये भी बताया कि कैसे जब एक औरत अपनी वॉइस रेज करती है, सिस्टम के अगेंस्ट खड़ी होती है, तो कैसे उसको पहली बात खींच के पीछे लेकर आ जाते हैं, दबाया जाता है उसे, बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गो इनसाइड द पुलिस स्टेशन, फाइल अ केस एंड ऑल दैट. वो सिस्टम भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. फॉरगेट रेजिंग द वॉइस, आवाज उठाते ही उसका आवाज दबा देते हैं. एंड इफ अ पर्सन लाइक मी, आई एम एक्सट्रीमली आउटस्पोकन फीमेल, majority of the people won't like a personality like me because I speak and I say when things are wrong. और अगर वो चीज गलत है तो गलत है, वो भले मेरे खुद के भाई या बहन या मेरे माँ या बाप ने किया भी हो, तो I will raise my voice and I will speak about it. I do not entertain or I don't take shit from anybody. ऐसे लड़की, especially the ones is not vocal like me and suddenly one fine day they start speaking, or the fact like me, someone who speaks or who is outspoken, who doesn't take shit, immediately एक टैग दिया जाता है ऐसे औरतों को, कैरेक्टरलेस, बदतमीज, तमीज नहीं सिखाया इसको घर पे, बात करना नहीं आता. द सेम टाइम अगर कोई लड़का या तो कोई मर्द इसी टोन पे बात करेगा या इसी टोन से कुछ सवाल करेगा, वो हीरो है, फिर सलमान खान है, फिर उसके आगे कोई नहीं. देन ही इज अ मैचो मैन, ही इज द सलमान खान, ही इज एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड. वही चीज औरतें करती है तो इट्स नॉट गुड. ना, औरतें ऐसे नहीं कर सकते. उनको चुप रहना है, उनको दायरे में रहना है, उनको घूंघट के अंदर रहना है. कितना बात करना चाहिए, कितना नहीं बात करना चाहिए, सब मेजर करके बताया जाता है लड़कियों के लिए. कानून और कायदे होते हैं उनके लिए. एंड मेंस आल्सो डू नॉट लाइक अ वोकल वुमन और आउटस्पोकन हु हैज अ माइंड ऑफ ओन. उनको नहीं पसंद आती. मेजॉरिटी ऑफ द मेन लाइक वुमेन हु इज क्वाइट स्वीट, सर झुका के चलने वाली लड़कियां, ऐसी सब पसंद है उनको. एंड आई डोंट जज, मे बी दे हैव देयर चॉइस, बट कौन सिखाती है कि एक औरत को कैसे रहना चाहिए और एक मर्द को कैसा रहना चाहिए? हु डिफाइंस? कौन से बुक में लिखा है? ये मुझे जानना है कि हाउ अ मैन शुड बी एंड हाउ अ वुमन शुड बी. कौन सिखाता है? ये सोसाइटी ये खुद खोखली है. ये बोलती कुछ और है, करती कुछ और है, प्रैक्टिस तो कुछ और ही करती है. इट्स हिपोक्रेसी आई वुड से. सो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, कहने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स है बात करने के लिए, बट दीज आर द शिट्स व्हिच हैपेंस इन आवर सोसाइटी एंड इट्स वेरी शेमफुल, वेरी 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 डिसहार्टनिंग दैट ये अभी भी होता है. मैरिटल रेप जैसी चीज को कानून ने तक इसको लॉफुल नहीं बनाया है. सो देयर इज नोबडी कैन गो एंड रजिस्टर और फाइल अ केस अगेंस्ट इट बिकॉज देयर इज नो लॉ अगेंस्ट इट. तो क्या ही केस फाइल करेंगे? तो दिस सीरीज एक्सप्लोर दैट, वाइडली स्पीक्स अबाउट द पेट्रियार्कल सोसाइटी, वाइडली स्पीक्स अबाउट कैसे एक औरत को दबाया जाता है, वाइडली स्पीक्स अबाउट हाउ अ मैन गेट्स इनटू दिस मिसकंसेप्शन ऑफ they are the somebody, they has to be the man. When they say man, they have to act in a certain way, behave in a certain way, control a woman. But in सब के बीच में उन लोग ने एक कैरेक्टर को दिखाया है who stands out of these well-defined societal, way of being how a man should be. That is the character played by Faisal. He is the husband of Divya. He is one of the exceptional character which is shown in the series that it's not necessary that a man, if he's a man and he's married, then he's supposed to control his wife. He can, get on to her whenever he wants to. He's a total
opposite of what we know about man or majority of the men are. He respects his woman. He encourages his wife that you should get yourself educated, you should go out and work, you should start taking my name, because कई सारे पढ़ी लिखी लड़कियां भी आज के डेट में भी अपने अपने हस्बैंड के नाम नहीं लेते. Oh my God, how can I take the name of my husband? You know, but crime है वो. So he encourages his wife that you should start calling me by my name, start reading newspaper, get yourself educated, go out. He is the total opposite. And when you see a man like him who respects the woman in his life, you feel there is hope. नहीं भाई, पूरे दुनिया ऐसे नहीं होते, ऐसे भी मर्द होते हैं. Well raised, not only well educated, well raised, well educated, knows how to respect. मैं यहाँ पे कोई नारी शक्ति योजना नहीं चला रही हूँ. I'm speaking on general aspect, not only speaking bad about men. Both are equally responsible. A man should know how to respect a human in general. A woman also should know to respect दो, respect लो, एक दूसरे का बोलने का value दो. Me as an individual has my own opinion, has my own say. Nobody can pressurize that and change it, just because family or just because अरे बाप रे इज्जत, हमारी फैमिली का इज्जत कैसे होगा. सुन तो लो क्या कहना चाहती है वो या क्या कहना चाहता है वो. Value the person, and आज के डेट में ये भी बहुत होता है कि फैमिली के नाम पे ना बहुत सारे कूड़े कचड़े होते हैं. Just because somebody is your father or your mother, they cannot do shit and get away with it. Especially women are thought that if it's something which they cannot bear, सह लो, सहना सीख लो. ना पुराने लोग नहीं भाई, मेरी उम्र की लड़कियां भी ऐसी ही बात करते हैं. हमको तो इस धरती में भेजा ही है सहना, दुख सहना. So ऐसे कई सारे टॉपिक्स को ये सीरीज ने एक्सप्लोर किया है. So my final verdict would be, guys, it's a must watch. Enlighten yourself by watching the series. Don't be in this भ्रम that ये सब आज के डेट में नहीं होता, ये होता है. Now what works for me is they have chosen a very hard hitting topic. There are emotional depth and realism which is shown in the series. Story becomes very engaging after 2 episodes. Strong performance by all the cast, especially by Divya Datta. Now what didn't work for me, there are bare minimum. Like I said, there are a couple of scenes जो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि है ये करना जरूरी था, doesn't make any sense. So ऐसे कुछ couple of scenes हैं and पहले के 2 एपिसोड थोड़ा सा स्लो जाता है, doesn't start off with a high impact note. So that is one of the negative aspect. Otherwise overall the series is worth watching. और एक चीज ये series explore करती है which I forgot to mention is that often men think that woman, their wife or their woman is their property. Property इस word को बहुत अच्छी तरीके से explore किया है. None of the women or your wife is your property. They are an individual person. You cannot claim that person as a property. When you say property means what? Is it a thing or what? What do you think when you say property? So आप ये सीरीज देखो, ऐसे कई सारी चीजें एक्सप्लोर किया है, वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत तगड़े वाले डायलॉग्स भी है, कई जहाँ पे बहुत बहुत अमेजिंग डायलॉग्स भी बोला गया है. सो वेल रिटन, द स्क्रीन प्ले इज वेरी गुड. सो माई फाइनल थॉट आफ्टर वॉचिंग दिस सीरीज इज दैट, तो इस मूवी में एक बहुत इम्पैक्टफुल डायलॉग है कि परिवार के नाम पे, प्यार के नाम पे, परंपरा के नाम पे, जाने किस किस नाम पे हमको व्यवस्थित तरीके से चूतिया बनाया गया है और हम खुशी खुशी बन जाते हैं. सदियों से बनते आ रहे हैं और आज भी बनते आ रहे हैं. So this is one of the very powerful dialogue which I loved in the series. So I would rate 4.5 out of 5 for the series. It's a must watch. अगर आपको meaningful, thoughtful content पसंद है, then Chiraiya is worth watching. It's available right now in Jio Hotstar. Do go and watch. It's worth watching, guys. According to me, it's worth watching. That's it, guys, for this video. बहुत lengthy बन गया है, मैंने बहुत कचर बात किया, you know. आदत से मजबूर हूँ, I can't help it. So that's it, guys, for this video. If you guys like my review or my video, please do like, share and subscribe my YouTube channel and do not forget to follow me on Instagram and Twitter as well. दोनों का user ID मैंने screen पे mention किया है. I'll see you in the next. Till then, take care. Toodles.